नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भारत के नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। भारत के नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नदी का नाम है, शहर का नाम है और राज्य का नाम है। जैसे आप राप्ती नदी, ये कौन शहर में है? गोरखपुर में है। और यहाँ पर आपका राज्य में उत्तर प्रदेश में ही आपका गोरखपुर पड़ता है। गोमती नदी की अगर बात करें तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी किनारे बसा हुआ है और किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गंगा है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गंगा नदी में आपका प्रयागराज आपका हो गया, कानपुर भी आपका है गंगा नदी किनारे। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपका कन्नौज भी है और यहाँ पर कानपुर भी है, वाराणसी भी है ना। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी। गोमती की अगर नदी की बात करते हैं तो जौनपुर आपका शहर है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपका पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे यमुना, ठीक है ना। यहाँ पर मथुरा शहर आपका है यमुना नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, ये भी है। यमुना नदी किनारे आपका आगरा भी पड़ता है। यमुना नदी किनारे आपका इटावा भी पड़ता है, ये भी आपका यूपी में ही आपका पड़ता है। सरयू नदी किनारे आपका अयोध्या बसा हुआ है, ये भी यूपी में ही पड़ता है। यमुना नदी किनारे आपका नई दिल्ली भी है जो कि भारत की राजधानी, ये भी आपका दिल्ली में पड़ता है आपका ये। और यहाँ पर हरिद्वार की बात करेंगे, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आपका गंगा नदी किनारे आपका बसा हुआ है। गंगा के किनारे बद्रीनाथ भी है, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। हुगली अगर बात करते हैं, हुगली नदी किनारे कोलकाता है वेस्ट बंगाल में। साबरमती अगर नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है जो गुजरात में आपका पड़ता है। महानदी की अगर बात करते हैं, महानदी जो आपकी है ये यहाँ पर कौन शहर है? कटक है जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे डिब्रूगढ़ है जो कि आपका असम का आपका क्या है, ये शहर है। और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे यहाँ पर देखेंगे गुवाहाटी है जो कि असम में पड़ता है। नर्मदा नदी किनारे आपका जबलपुर है जो कि एमपी में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और चंबल नदी किनारे आपका ग्वालियर है जो कि ये भी एमपी में पड़ता है। और गंगा नदी किनारे आपका पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ये भी बिहार में आपका पड़ता है। कृष्णा नदी किनारे आपका विजयवाड़ा है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। और गोदावरी नदी किनारे आपका राजमुंद्री है। राजमुंद्री कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है हमारा झेलम। झेलम आप यहाँ पर आप कौन शहर है आपका? श्रीनगर है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू और कश्मीर पड़ता है। जम्मू और कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश अब आपका है। इसमें भारत में आपके 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए हैं। ताप्ती नदी किनारे आपका सूरत है, कई बार प्रश्न पूछा गया और ये गुजरात में पड़ता है। श्रावस्ती की अगर हम बात करते हैं, श्रावस्ती नदी किनारे आपका होन्नावर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर गोदावरी नदी किनारे नासिक भी पड़ता है। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे विश्व के नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, है ना। विश्व की अगर हम बात करेंगे, लंदन, लंदन शहर का नाम है। और यहाँ पर अगर नदी के नाम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्स नदी या थेम्स नदी, है ना, कुछ भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, टेम्स मिले या थेम्स, बात एक ही है। और ये इंग्लैंड में पड़ता है। बर्लिन का अगर बात करते हैं शहर, बर्लिन जो है आपका, यहाँ पर अगर जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी देश में पड़ता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नदी आपका कौन सा? स्प्री है। और ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश में आपका शहर का नाम वियना है। वियना में कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी किनारे आपका बसा हुआ वियना। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर देखेंगे बगदाद। बगदाद जो आपका ये टिग्रिस है ना, यहाँ पे आपका टिग्रिस है। और यहाँ पे आपका इराक, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इराक। काहिरा की बात करेंगे, नील नदी, है ना, यहाँ पर मिस्र होगा। और रोम जो शहर है आपका, टाइवन नदी, इटली में पड़ता है। पेरिस की बात करेंगे, पेरिस शहर जो आपका सीन नदी किनारे फ्रांस में पड़ता है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर जो शहर है आपका ये रावी नदी किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। कराची शहर की बात करेंगे, सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में है। बुडापेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर डेन्यूब होगा, हंगरी में पड़ता है ये। मैड्रिड की बात करेंगे, मैड्रिड शहर आपका है, मैजेनसिस आपकी है और स्पेन देश में पड़ता है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पर्थ, पर्थ में आपका स्वान, और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। टोक्यो की बात करेंगे, टोक्यो जो आपका है अरकाओ, जापान। सिडनी जो है आपका डार्लिंग, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका। लिस्बन आपका लिम्फे, पुर्तगाल। संघाई आपका लिखा हुआ है, संघाई यांगत्जे, है ना, ये बार कई बार पूछा गया है, ये चीन में पड़ता है संघाई। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे, ये अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन आपका पोटोमैक, है ना, पोटोमैक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका विश्व होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीआई टैग से। जीआई टैग लिस्ट यहाँ पर आप देखने वाले हैं, स्टेट है यहाँ पर, उत्पाद है, एक तरफ आपका जीआई टैग दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका है। यहाँ पर आप देखेंगे अरकू कॉफी का जो उत्पाद है, ये जीआई टैग यहाँ पर कौन से स्टेट? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इरोड हल्दी जो उत्पाद है ये तमिलनाडु।
सागली हल्दी महाराष्ट्र। एल्फांसो आम की बात करेंगे ये महाराष्ट्र, है ना। वारंगल की दरी, है ना, वारंगल की दरी की बात करेंगे ये आपका जीआई टैग तेलंगाना स्टेट से है। बनारसी साड़ी बनारस, सिल्क साड़ी तमिलनाडु, रसगुल्ले पश्चिम बंगाल, दाऊ मुखोटा पश्चिम बंगाल, है ना। गोबिंदो भोग चावल पश्चिम बंगाल, कंदमाल हल्दी उड़ीसा, कुर्ग अरेबिना कॉफी कर्नाटक, ये आपके जीआई टैग हैं। और टेराकोटा जो है आपका गोरखपुर, इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। कन्याकुमारी लौंग आपका तमिलनाडु, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, काले चावल चाक हाओ मणिपुर, इदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश, विलो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर, गुच्ची मशरूम जम्मू कश्मीर, नागा खीरा नागालैंड, मिंडोली केला गोवा, सोजत मेहंदी राजस्थान, जीआई टैग है, याद रखिएगा। और जदील आम बिहार, कड़कनाथ मुर्गा आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, यहाँ पर प्रमुख खनिज एवं उत्पाद, है ना, खनिज उत्पाद राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी देखिए इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। जैसे कोयला की बात करते हैं, यहाँ पर राज्य कौन सा है उत्पादन के मामले में, झारखंड। प्राकृतिक गैस असम, कच्चा लोहा उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, क्रोमाइट है ना, क्रोमियम अयस्क जो है ये भी आपका उड़ीसा है, सब उड़ीसा ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कच्चा तेल की बात करेंगे राजस्थान, लीड एंड जिंक राजस्थान, कैल्साइट राजस्थान। हाँ, क्वार्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्ट्स में राजस्थान। जिप्सम की बात करेंगे, जिप्सम के मामले में राजस्थान। सेंधा नमक हिमाचल प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश, चूना पत्थर आंध्र प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश, तांबा अयस्क मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, कोरंडम महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लिया जो इससे प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे रेड क्लिफ रेखा जो है 4096 किलोमीटर की है, भारत पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड रेखा रेखा की बात करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है ना। मैग्रीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछा गया। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड। और ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया है। 38वीं जो समांतर रेखा है ना, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। मैन रही रेखा की बात करेंगे, रूस एवं फिनलैंड के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा, ये भी कई बार पूछा गया, यूएसए और कनाडा के मध्य है आपका ये, है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने अगला पॉइंट आपका लिया त्यागपत्र। देखिए त्यागपत्र से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, है ना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं, है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष देते हैं, ये भी रिवर्स है। राज्य के उपसभापति सभापति को देते हैं। और जो संसद के जो सदस्य है ना, वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ये याद रखिएगा। जो संसद के जो सदस्य होते हैं, या तो राज्यसभा के सभापति को दे या लोकसभा के अध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को देते हैं। विधान परिषद के उपसभापति सभापति को देते हैं। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति को देते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग जो आपका है राज्य के, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य आयोग की अगर हम बात करेंगे तो फिर राज्यों के राज्यपाल को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो स्टैटिस्टिक्स जीके का थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज यही तक क्लास आपकी है, यही तक आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करना था। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।